हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डेली बाइट्स में। हम कर रहे हैं सीटेट 2026 की प्रिपरेशन। 120 प्लस स्कोर हमारा टारगेट है और 30 डेज चैलेंज हमने ले रखा है, जिसमें कि हमने 2-3 टॉपिक्स कर रखे हैं। अब बारी है उन 2-3 टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने की। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज डेवलपमेंट। तो आज हम डेवलपमेंट के क्वेश्चन करेंगे, बट उससे पहले ये सारे आपको लेक्चर्स मिलेंगे कहाँ? तो ये सारे आपको डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, जिसमें एक प्लेलिस्ट है सीटेट 2026 के नाम से। आप जाइए वहां पे, एकदम बढ़िया तरीके से देखिए और अपनी तैयारी बहुत मल्टीपल टाइम्स बूस्ट करिए। क्वेश्चन शुरू करते हैं दैट इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट। देखो, सबसे पहला सवाल तुम्हें क्या दे रखा है, जरा ध्यान से सवालों को देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट हमें बता रहा है दैट स्टेट्स दैट द डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी एंड प्रोसीड्स टुवर्ड एक्सट्रीमिटीज। मतलब क्या है इसका? मतलब है बहुत ही सरल, कि बताता है कि मोटर कौशल जो है विकास का शरीर के केंद्र से शुरू होता है और छोर की तरफ बढ़ता है। केंद्र से शुरू होता है, छोर की तरफ बढ़ता है। और देखो, ऑप्शन यहीं पे दे रखा है, शिफेलोकॉडल। अगर ये तुम्हें याद रहता है, ये डायग्राम याद रहता है, तो ये सवाल कभी गलत नहीं होगा। देखो, शिफेलोकॉडल बोला मैंने, राइट? अभी तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए था कि नहीं मैम, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि शिफेलोकॉडल जो होता है वो ऊपर से नीचे तक आता है। शिफेलोकॉड, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ। दिस इज व्हाट? प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, तो ऑप्शन सी हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल एक सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला सवाल है हमारा कि जो डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं दैट इज रिजल्ट ऑफ। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको। अब देखो, यहाँ पे जैसे ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी ओनली लिखा हुआ है, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि ओनली क्यों, कोई भी एक चीज ओनली के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। नीदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंटल फैक्टर, ना तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारक। जब कुछ भी नहीं है तो फिर हम पैदा कैसे हो रहे हैं और कैसे हम डेवलपमेंट हमारे अंदर आ रहा है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस। इन सब की वजह से हमारा पूरा डेवलपमेंट और हमारा पूरा चेंज हो रहा है। ऑलराइट बच्चों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एजर्शन रीजन है जो बहुत ही कॉमन हो चुका है। अब सीटेट में एजर्शन रीजन जरूर पूछता है। ऑप्शन दे रखा है हमें, मतलब सॉरी, हमें क्या दे रखा है एजर्शन की? डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में जो भी डिले हो रहा है बच्चों के, वो इंटायरली डिपेंड्स ऑन जेनेटिक मेकअप। पूर्ण तरीके से जेनेटिक मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और रीजन क्या दे रखा है कि हेरिडिटी फैक्टर्स जो होते हैं, यानी जो आनुवंशिक गुण होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले स्लाइड पे भी हमने बात करी कि सोलली, इंटायरली जैसे वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रादर हमेशा इंटरप्ले होता है या इंटरैक्शन होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि डिले हो रहा है, बच्चा जिस हिसाब से उसको ग्रो करना चाहिए वो हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मेकअप की वजह से हो रहा है? देयर इज नथिंग टू डू विद डाइट। ऑफ कोर्स नॉट। डाइट से भी हमारा बहुत कुछ होता है। ऑब्वियस सी बात है कि डाइट से हम मोटे पतले लंबे चौड़े जो भी है होते हैं। तो डाइट भी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो जेनेटिक मेकअप बहुत कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, तो और एक और बात है कि अगर कोई बच्चा है जो हमारा डिसेबल्ड चाइल्ड है, तो उसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होगा कि हमें देखने के लिए मिलेगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक मेकअप। तो यहाँ पे जो है कि सोलली जो वर्ड लिखा हुआ है, इंटायरली एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, तो हमारा जो एजर्शन है वो भी गलत हो गया। और फिर अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ सोलली वर्ड दे दिया है, तो अगेन ये भी गलत हो गया। तो बोथ एजर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। बच्चों का विकास कहाँ से कहाँ तक होता है? अब देखिए, ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। कभी भी हम जब बढ़ते हैं आगे, कभी भी कोई भी चीज बढ़ते हैं, तो हमेशा हम किधर से किधर की तरफ बढ़ते हैं? हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। हम कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं। फ्रॉम कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट वो जो बच्चा देख रहा है, समझ रहा है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना, छोटे बच्चे की किताब में कभी भी जब शेप्स समझाना होता है, तो एग्जाम्पल में बिस्किट्स दे रखा होता है, डाइस दे रखा होता है, या फिर ब्लैक बोर्ड दे रखा होता है, जब उनको अलग अलग शेप समझाना होता है। व्हाई इट इज हैपनिंग? क्योंकि बच्चे ने वो आसपास अपने देख रखा है। तो दैट सिंपली मीन्स कि हम कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं जब हमारे सिलेबस में धीरे धीरे चीजें इंट्रोड्यूस होने लगती हैं और बच्चा इमेजिनेशन करने लगता है। तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है? तो डेवलपमेंट जी हमारा हो रहा है जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। जनरलाइज डेवलपमेंट है, और फिर उसके बाद धीरे 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 हम स्पेसिफिसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। टो टू हेड नहीं, हेड टू टो, और चारों तरफ से बराबर होता है। एक्सट्रीमिटीज टू सेंटर नहीं, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज होता है, जिसको प्रोक्सिमो डिस्टल और शेफेलोकॉडल हम
बोल रहे हैं। सो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल क्या दे रखा है हमें कि डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड। जो भी डायरेक्शन है या सीक्वेंस है हर बच्चे के लिए एक जैसा है, बट चाइल्ड डेवलप और एट देयर ओन रेट। यस, इसी बारे में तो हमने बात करी थी ना कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग तरीके से ग्रो करता है। तो वहां पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जिसको कि हम व्यक्तिगत अंतर बोलते हैं। राइट, ये व्यक्तिगत अंतर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये कौन सा हमारे डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है? तो दैट इज इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का ये हमारा प्रिंसिपल है जहां पे हम इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड नेवर एंड्स। आई थिंक आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि हमने बात कर रखी थी कि डेवलपमेंट क्या एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो होते रहता है, होते रहता है और होते रहता है, जीवन पर्यंत तक होते रहता है। अगला सवाल हमें देखो स्टेटमेंट बेस्ड दे रखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस assertion रीजन स्टेटमेंट बेस्ड आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गए हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग क्वेश्चंस लाइक दिस। ऑल्सो ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के ही हैं और कहीं ना किसी ईयर में ये पूछा हुआ है। 2021 से 25 तक के हम सारे पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। कभी वो 2024 में पूछा हुआ प्रश्न होगा, कभी 25 में, और कभी हमारा 23 में या 22 में पूछा हुआ होगा। तो ऑलवेज बी माइंडफुल कि हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे पीवाईक्यूज में पूछे हुए हैं, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत तरीके से करना है। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, डेवलपमेंट आर करेक्ट। इसमें हमें डेवलपमेंट के बारे में करेक्ट चीजें बतानी है। देर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट। यस, जो हमने इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात करी, वर्ड आ गया सोलली, वैसे ही गलत हो गया कि सोलली तो कोई चीज नहीं होती है, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा डेवलपमेंट है ये एक प्रोडिक्टेबल पैटर्न है। थोड़ा सा ये डिबेटेबल टॉपिक है कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं या नहीं। और ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। ऑब्वियसली हमने बात करी थी कि फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मेंटल सारे डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज 1, 3 एंड 4, क्योंकि प्रिडिक्टेबल पैटर्न अगर नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि डेवलपमेंट से अलग कुछ इस बच्चे में कुछ नया चीज ये बच्चा सीख के आया है, अगर वो पैटर्न अलग नहीं होगा तो पहले तो हमें एक रास्ता पता होगा, तभी तो हम इससे जो भी भटका होगा उसके बारे में बता सकते होंगे। दैट इज वाई डेवलपमेंट फॉलोज अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न। बट वो डेवलपमेंट प्रिडिक्टेबल पैटर्न जरूर करता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ एवरी इंडिविजुअल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ हेरिडिटी मेकअप। इस वजह से ये बच्चों में अलग अलग हमें देखने के लिए भी मिलेगा। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब अब हमें दे रखा है कि निम्नलिखित उदाहरण दे रखे हैं जिसमें से हमें विकास का सिद्धांत बताना है। कौन सा विकास का सिद्धांत है जो इस पूरे वाक्य को सही साबित कर रहा है या फिर इस चीज को समझा रहा है? कौन सा है ये? द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड डज नॉट टेक स्ट्रेट पाथ, रादर इट टर्न्स बैक एंड फॉलोज स्ट्रेट अगेन। पीछे आगे मूव करते 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 जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा डेवलपमेंट का पैटर्न है? एंड दैट इज स्पाइरल एडवांसमेंट। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल हमारा डेवलपमेंट कभी नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ऑप्शन वैसे ही टूट गए हमारे, किसी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी की डेवलपमेंट यूनिफॉर्म होता है, अगर यूनिफॉर्म होता तो इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे होता? तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हमारा ऑप्शन बी जो है सही उत्तर बन गया। अगला सवाल कह रहा है हमें कि डेवलपमेंट प्रोसीड होता है एक डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे, विकास अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास के इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, इंटर रिलेशन, शिफेलोकॉर्डल या कंटिन्यूटी। निरंतरता तो नहीं होगा, ये बात आपको भी पता है। तो ये क्या बोल रहा है? लॉन्गिट्यूडनल, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। दिस इज व्हाट? शिफेलोकॉर्डल। अगेन पहले सवाल नहीं पूछता था पर अब शिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से पूछता है। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? सेलेक्ट द स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट दैट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शनल है, सही बात है, हमें नॉट करेक्ट चुनना है। ठीक है, इज नॉट अफेक्टेड बाई कल्चरल चेंजेस, मिल गया। नॉट अफेक्टेड बाई, हमने वाइगॉट्स्की के बारे में बात करी कि हमारा डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट का पैटर्न है वो हमारे कल्चरल चेंजेस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो ऑप्शन बी आप रूपी हमारा सही उत्तर हो गया। ऑल राइट, नाउ
अगला सवाल है, डेवलपमेंट के बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं जो अलग अलग तरीके से देखते हैं। डेवलपमेंट as having substantial plasticity throughout life are likely to emphasize the importance of प्लास्टिसिटी है, लचीलापन है। तो अगर लचीलापन है तो वो किस चीज को बता रहा होगा? हमारे नेचर और नर्चर को, हमारे पर्यावरण और अनुभव दोनों को ही बता रहा होगा। तभी तो हम जो भी चीजें सीख रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो रहे हैं, उसी प्रकार डेवलप हो रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। अगला सवाल देखो, कहानी के रूप में दे रखा है कि as soon as सुनीता began to walk she would dance whenever she heard music। जब भी वो गाना सुनेगी तब वो डांस करेगी। soon सुनीता start to develop quite well dance। बहुत अच्छा डांस करने लगी। The principle of development does above example illustrate। वो बहुत अच्छे से वो करने लगी, डांस को बहुत इंजॉय करने लगी, सीख गई। पेरेंट्स क्लैप करते जब भी वो डांस करती, इनकरेज करते ताकि वो बच्चा और अच्छे से सीख पाए। तो दिस इज व्हाट डेवलपमेंट फॉलोज अ रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इन्वायरमेंट में पेरेंट्स है, हेरिडिटी क्या है? उसने सीखते 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 डांस करना सीख लिया है और उसके पेरेंट्स भी उसको मोटिवेट कर रहे हैं। तो सोसाइटी भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। नाउ डिसकंटिन्यूटी, असततता का अर्थ क्या है? असतता का अर्थ क्या है कि न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड दैट इमर्जेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, नेगेटिव ब्रेक्स इन डेवलपमेंटल प्रोसेस, अ डाउनवर्ड नेगेटिव ट्रेंड और इंटरफेरेंस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। डिसकंटिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो न्यू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड दैट इमर्जेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यहां से यहाँ गए, फिर यहां से आ गए, फिर यहां से आ गए, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ये सीधा ऐसे नहीं जा रहा है, रादर अप डाउन मूव करते हुए जा रहा है। तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस। ऑलराइट, आप भी अपने डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स विद डेली बाइट्स वेबसाइट, जहां पे आप जाइए, वहां पे आपको मॉक टेस्ट और कोर्सेज के सेक्शन में जब आप जाओगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके, तो आपको वहां पे मिलेगा सीटेट का एक टाइल। एक तो सीटेट का होगा और दूसरा होगा सीटेट टॉपिक वाइज मॉक। और ये जो टॉपिक वाइज मॉक है, इसमें बहुत सारे वर्कशीट्स बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के आपके। गो देयर, अटेम्प्ट एंड डेवलप योर सेल्फ, बूस्ट योर परफॉर्मेंस मल्टीपल टाइम्स। Now, coming to one of important topics that we have to discuss today, that is socialization। सुन करके तुम्हें अजीब लगेगा कि सोशलाइजेशन क्या है। तो बच्चों, सोशलाइजेशन हम एग्जैक्टली पढ़ के टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए इसको तरीके से समझ सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। सोसाइटी जो हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो भी आसपास है, वो सब हमारे सोसाइटी है। जो भी आसपास, एवरीथिंग, इवन योर पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये सोशलाइजेशन दो तरीके से होता है। एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ऑलराइट, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स में आते हैं हमारा फैमिली, क्योंकि फैमिली से हम सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। और सेकेंडरी में हमारे स्कूल, हमारा पियर्स, जो पियर ग्रुप है एक साथ वाले, नेबरहुड, ये सारे जो है, ये मतलब पास पड़ोस जो है, पड़ोसी, बेसिकली पड़ोसी, ये सब जो है, ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं। और सोसाइटी से जो हमारा इंटरैक्शन है, वट एवर वी इंटरैक्ट विद सोसाइटी, वट एवर वी इंटरैक्ट with our society, that is socialization। whatever interaction, whatever, oh interact लिख देना भूल गई मैं, interact with society, that is what socialization। ये हमारे सोशलाइजेशन का मेन कारण बनता है। तो सोशलाइजेशन के लिए दो चीजें हमने देखी, एक प्राइमरी देखा, एक सेकेंडरी देखा। अब देखो, कई सारा ऐसा होता है जब तुम्हें लगेगा कि ये कुछ नया है, तो एक हमारा होता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, दूसरा होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, एंटीसिपेटरी, और तीसरा होता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन कहने का मतलब क्या है? तो जैसे कि हमारे फौज में है, हर तरीके की चीजें उनके लिए अलग होती हैं, तो उनको वापस से, जब वो वापस जब फौज ज्वाइन करते हैं, तो उनको जैसे खाना, बैठना, चलना, बात करना, सब कुछ सिखाया जाता है, वापस से स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। दिस इज व्हाट रीसोशलाइजेशन। उनको सोसाइटी को अलग तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के सोशलाइजेशन होते हैं, पर आपको ध्यान में रखना है प्राइमरी
और सेकेंडरी ही, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि यही आपसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछने वाला है और अभी क्वेश्चन करेंगे तो हमें अपने आप पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल हमें दे रखा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे का एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, ये बड़ा ही सोचने समझने वाला बात है। जैसे कि चाइल्ड्स पोटेंशियल इज डेफिनेट रिजल्ट ऑफ अनफोल्डिंग जेनेटिक मटेरियल, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की वजह से नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारा अपने आप गलत हो गया। चाइल्ड कैन बी शेप्ड एंड मॉडल कंप्लीटली बाय सोशल इन्वायरमेंट, अगेन ये भी गलत हो गया, सिर्फ नेचर या सिर्फ नर्चर नहीं होता है। देखो डिटरमाइंड सोलली, ये वर्ड अगेन आ गया, ये भी ऑप्शन में चला गया। अपने आप आंसर हमारा चौथा हो गया। और देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है इंटरप्ले, अगेन अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, और ये हमारा एक टैग वर्ड है कि दैट इज व्हाट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये हमेशा इसके साथ यूज होता है और यही सही उत्तर होता है। सो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। देखिए अगला सवाल अगेन दे दिया हमें, प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम, बच्चे में प्राइमरी सोशलाइजेशन कब से शुरू हो जाता है? ऑब्वियस सी बात है, इन्फेंसी, जब बच्चा छोटा रहता है तभी से हम अपनी फैमिली से मुखातिब होने लगते हैं और धीरे 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 हम फैमिली को समझने लगते हैं। तो उसी समय से शैशव अवस्था से ही प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला सवाल है कि सोशलाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, स्कूल्स आर प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, गलत हो गया। मीडिया इज नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, ऑब्वियसली नॉट, आज का बच्चा मीडिया में ही, सोशल मीडिया में ही पैदा हो रहा है। सो नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है, हमारी सोशलाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं, हमारी समझ को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को, हम कैसे परसीव करते हैं उसको भी शेप इन करते हैं। सो आंसर इज आप रूपी, हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगर हमें कुछ वर्ड्स पता है तो ऑब्वियस सी बात है आंसर पता चल जाएगा। नाउ फैमिली और स्कूल जो है मेजर कंट्रीब्यूशन है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में, और देर आर अदर एजेंसीज लाइक मीडिया, पीयर्स हैव ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम जिसके साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं वैसे हम बन जाते हैं, तो दैट इज वाई पीयर ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दे रखा है, क्या दे रखा है कि डैश एंड डैश आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी हमें बताना है। तो फैमिली फैमिली फैमिली, फैमिली जो है प्राइमरी एजेंसी है, तो आप रूपी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? दैट इज फोर्थ, स्कूल एंड मीडिया, दैट वुड बिकम सेकेंडरी एजेंसी फॉर सोशलाइजेशन, क्योंकि फैमिली क्या है, फैमिली जो है वो प्राइमरी है, प्राथमिक हमारा समाजीकरण का आधार है, तो फैमिली वुड बिकम प्राइमरी। नाउ एक ग्रुप है बच्चों का जो रोल प्ले कर रहा है डांस रियलिटी शो का, इमिटेट कर रहा है जफर एक जज को, और जब वो टेबल पे चढ़ के क्लैप कर रहा है, कमेंट दे रहा है, तो इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का वो एजेंट है जो इस बच्चे में ये पूर्णतः डाल रहा है? तो क्या आपको भी समझ आ गया ऑप्शन देख करके? दैट इज व्हाट, मीडिया। मीडिया बच्चों के सोशलाइजेशन को, समाजीकरण को बहुत हद तक, बहुत ज्यादा ही इन्फ्लुएंस करता है, और आप ये चीज आज के बच्चों में बहुत अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मेनी पेरेंट्स डिमांड अ बैन ऑन पॉपुलर कार्टून शो सिंग चैन, क्योंकि वो देख करके उनके बच्चे इमिटेट करने लगे थे और अनरूली बिहेवियर और अनियंत्रित व्यवहार की नकल कर रहे थे। यह दर्शाता है कि जो सोशलाइजेशन है उसमें जो मीडिया है हमारा, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बच्चों को बहुत हद तक शेप करता है। ऑलराइट, अगला सवाल हमें दे रखा है, वाइल प्लेइंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इनैक्ट सीन फ्रॉम रीसेंट पॉपुलर मूवी को कर रहे हैं इनैक्ट, तो कौन सा होगा मीडिया, कौन, सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने, तो कौन सा यहाँ पे सोशलाइजेशन एजेंट होगा? एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली मीडिया। तो मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। अगर नहीं समझ में आया है, नो इश्यूज, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। गो देयर, टेक्स्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पीली हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, जहां पे आपको इस वीडियो की लिंक और साथ में ऐसे ही कई सारे लिंक जो टीचर एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिंक्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली बाइट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।